महादेवी वर्मा वाद विवाद प्रतियोगिता में वर्तमान जीवन प्रणाली और पनपता अवसाद विषय पर विद्यार्थियों ने रखे सार गर्भित विचार। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। ज्ञान की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की आराधना के साथ गुरु नानक विद्यक सभा कन्या इंटर कॉलेज में एक साहित्यिक और चिंतनशील वातावरण छा गया, जब जनपद स्तरीय महियसी महादेवी वर्मा वाद विवाद प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा, विशिष्ट अतिथि विद्यालय के प्रबंधक सरदार सेवक सिंह अजमानी, प्रधानाचार्य डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी, सरदार ईसविंदर सिंह अजमानी, करमजीत कौर तथा अनुराग वाजपेयी की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को प्रेरणादायी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रतियोगिता का विषय वर्तमान जीवन प्रणाली और पनपता अवसाद आज के समाज की ज्वलंत और प्रासंगिक समस्या पर गहन मंथन का अवसर बना। जिले के 12 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपने प्रभावशाली, तार्किक और ओजस्वी वक्तव्यों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। निर्णायक मंडल द्वारा मूल्यांकन के पश्चात मंडल स्तरीय प्रतियोगिता हेतु प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों का चयन किया गया। विजेता प्रतिभागियों को मेडल, मोमेंटो और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक श्री मिश्रा ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा, महादेवी वर्मा जैसी विभूतियों ने साहित्य के माध्यम से समाज की आत्मा को झंकृत किया है। छात्राओं को भी विचारशीलता और संवेदनशीलता का समन्वय बनाना चाहिए। प्रबंधक सरदार सेवक सिंह अजमानी और प्रधानाचार्य डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए मंडल स्तर पर सफलता की मंगल कामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन अपनी सधी हुई वाणी साहित्यिक गरिमा के साथ ऐश्वर्या श्रीवास्तव और राहुल मिश्रा ने किया। अंत में मां शारदे के समक्ष वंदन और विजेता छात्राओं के उत्साहवर्धन के साथ यह बौद्धिक उत्सव पूर्ण हुआ, जिसने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि जब विचार संवेदना से मिलते हैं तो समाज में नई ऊंचाइयों का संचार होता है। हम सुनेंगे क्या बोले DIOS और क्या बोले प्रबंधक सरदार सेवक सिंह अजमानी। उससे पहले हम एक अपील करना चाहेंगे कि यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें पूरा कार्यक्रम। को देखने के बाद चली रही है, हमें अपने दिन याद आ गए। जैसे गुरु नानक इंटर कॉलेज है, इसी तरीके के एक हमारा, चूंकि मूल जनपद मेरा चित्रकूट है, इसी तरीके के एक एडेड विद्यालय चित्रकूट इंटर कॉलेज से मैं पढ़ा हुआ था। और इसी तरीके की वाद विवाद प्रतियोगिता से अपने जिले में स्थान पाने के बाद मैं मंडलीय स्तर पर बागा में बोलने गया था। तो वो हमें भी याद आ गए, आज याद आ गए आप बच्चों को देखकर। देखिए, ये जो प्रतियोगिताएं होती हैं, ये आप सबका मंच का फियर खत्म करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आभार व्यक्त करूंगा जो है अजमानी जी का, उन्होंने मुझे जो है इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। मैं जो पूछेगा उसी को मिलेगी, मंजिल की जो फितरत होती है वो कभी चलकर नहीं आती। आपको अंत में बस मैं इतना कहना चाहूंगी, महादेवी वर्मा जी ने यामन की रचना लिखी थी, क्या उन्होंने व्यक्ति की पीड़ा को व्यक्त नहीं किया था? बस उन्होंने उसे सजन में बदला था और हम उसे डिप्रेशन। धन्यवाद। आप सरदार सेवक सिंह अजमानी जी हैं, जो संयुक्त रूप से इस विद्यालय के फाउंडर हैं, और उन्हीं की छाया में, उन्हीं के आशीर्वाद की तले ये 5 विद्यालय फल फूल रहे हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि एक हमारा एडेड कॉलेज गुरु नानक इंटर कॉलेज है, एक हमारा गुरु नानक विद्यक सभा गर्ल्स इंटर कॉलेज है, जो कि स्पेशली गर्ल्स के लिए, और इस विद्यालय का एक ध्येय वाक्य है, हमारा उद्देश्य छात्राओं को शिक्षा, स्वाभिमान और सम्मान दिलाना है। इसके साथ ही मेरा खुद का एक रचित लोगो है, मिशन बालिका शिक्षा, जो कि आप लोग जगह जगह देखते भी होंगे, जिसकी थीम है पढ़ेंगी बेटियां, बढ़ेगी बेटियां और हमारी पहचान बनेगी बेटियां। तो आज सारी बेटियां हमारी पहचान बन रही हैं, हमारे देश की पहचान बन रही हैं। मैं बात कर रही थी सर की, और इन्हीं की छाया में अब एक गुरु नानक प्राइमरी विद्यालय
विद्यालय भी चल रहा है और आप जानते ही हैं कि गुरु नानक महाविद्यालय तो है ही, और हमारी संयुक्त रूप से सोसाइटी गुरु नानक विवेक सभा है, जो सर के आशीर्वाद से बहुत ही बड़े विशाल वट वृक्ष के रूप में इन सभी विद्यालयों को न केवल बल्कि पूरे लखीमपुर और उत्तर प्रदेश को अनवरत शिक्षा रूपी ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर जैसे हम जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही विद्यालयों से निकलने वाला संस्कार युक्त नैतिकता से भरी हुई रोजगार परक शिक्षा देने वाले ये विद्यालय सर के संरक्षण में बहुत ही फल फूल रहे हैं। आपको थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन सर का देना चाहूंगी। सर बहुत ही बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, साथ में सर योगा के भारतीय योग संस्थान के संरक्षक हैं। नित्य प्रति 2 घंटा सुबह मॉर्निंग की सर की एक्सरसाइज योगा मेडिटेशन होता है और बहुत ही अच्छी इनकी टाइम टेबल है, शेड्यूल है, जिसको फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं और उससे फायदा क्या होगा, 2 जरूर बात बताऊंगी, क्योंकि डिप्रेशन से संबंधित ये आपकी वाद विवाद प्रतियोगिता है। आपको ये भी बताना चाहूंगी कि सर को हमारे 3 बार ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, तो मरीज जिसको आप पैरालाइज भी कह सकते हैं, 3 बार, एक बार सुना होगा और उसके बाद इमेजिन कर रहे होंगे आप किसी को एक बार हुआ तो कहाँ है। और बहुत जोरदार तालियों से सर की इच्छा शक्ति को हम लोग नमन करते हैं कि 3 बार के बाद योगा से सर ने अपने आप को इम्प्रूव किया है और आप साक्षात सर को देख रहे हैं, कितने हष्ट पुष्ट युवा 85 साल के युवा आपके सामने बैठे हुए और आपको आज उनका आशीर्वाद मिलने जा रहा है। और मैं दानाचार्य महोदय के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, किसी विद्यालय का दानाचार्य होना और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ये उसकी जिम्मेदारी है, उसका कार्य। परंतु शिक्षा के अतिरिक्त भी बहुत से कार्य हैं, जैसे आज ये वाद विवाद प्रतियोगिता, इन बातों से बच्चों को शिक्षा से हट कर कुछ अधिक ज्ञान मिलता है। हमें ये जानकारी मिलती है कि शिक्षा के अलावा भी बहुत कुछ जानना और समझना और सीखना चाहिए। हमारी मंच संचालिका ऐश्वर्य श्रीवास्तव जी, मैं इनका भी बहुत प्रशंसक हूँ, ये बहुत अच्छा संचालन करती है। आपने को लागू नहीं करता कि धन वो जो आपने उपयोग किया, जिससे आपने सुविधाएं दी, आपने अच्छा खाया, अच्छा रहे, वो धन का उपयोग आपके लिए जरूरी है, वो आप खाए। और जो धन आप छोड़ गए वो आप का खाएगा, वो तो आपने दूसरों के लिए छोड़ दिया। तो हमारे कहने का भाव ये है, उतने धन को की आवश्यकता सबको है जो आप यूज करें, जो आपके लिए आवश्यक है। उसके ऊपर की अगर आप चाहत रखते हैं तो आप मानिए कि आप अवसाद मैंने 2-3 चीजें। और आजकल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है सोशल मीडिया। हम सभी को पता है सोशल मीडिया हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया की कुछ ऐसी साइट है जो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक प्रूफ हो रही है। जैसे कि हर क्षेत्र में कार्य की रफ्तार बढ़ रही है। हम लोग 5G की स्पीड से कार्य कर रहे हैं, पर हमारा मन, हमारे सुकून की रफ्तार कम हो चुकी है। जैसे और आज का जीवन सुविधाजनक हो गया है, लेकिन संवेदनाएं कठिन हो गई हैं। जैसे शिक्षा क्षेत्र आज की शिक्षा प्रणाली ज्ञान का नहीं बल्कि अंगों का युद्ध क्षेत्र बन चुका है। इस धरती पर जब पाप बढ़ा करती फिर से युग सुनेंगे। इस धरती पर जब पाप बढ़ा करती फिर से युग सुनेंगे। मानवता के इस सागर में पशु पक्षी भी तो डोल रहे, फिर तुम्हें हुआ क्या ही मानव, तुम्हें ही क्यों कड़वा बोल रहे। फिर तुम्हें हुआ क्या ही मानव, तुम्हें ही क्यों कड़वा बोल रहे। तो जाए हमारा देश फिर से सुखद मकरंद हो जाए। हमारा देश फिर से सुखद मकरंद
जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये बेटी मांगती तुझसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। अवसाद जरूरी नहीं एक बीमारी है, वो तो एक अगर कहे हम अपने विचारों को रखते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं कि क्या होगा आगे चल के, क्या करेंगे, तो इससे हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है और लोग आज खुलकर कह रहे हैं, अपनी बातों को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हमारे जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन के बारे में अलग अलग पॉडकास्ट में बताते हैं कि हमें किस चीज के कारण, क्यों, किस लिए ये डिप्रेशन हो रहा है। तो इसके कारण लोगों के अंदर जागरूकता फैली है, लोग इस चीज का निदान भी जान रहे हैं। और हम देखें तकनीक को, तकनीक भी दो पहलू है जिससे हम उसको यूज कर सकते हैं।